Assalamu alaikum. Welcome to My Niro Hub. This is your teacher Sanover and we are back again with the first video of 2023. और एक अच्छे से पिकनिक के साथ हमने अपने नए साल का आगाज किया है. So we were on the way to discuss the reflexes and what are the reflexes? Reflex क्या होते हैं कि हमारी जिस तरह से हमने साइंस में पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है कि सर्किट्स होते हैं, दो चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, बैटरी होती है और दो चार चीजें और होती हैं विच आई कैन रिमेम्बर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो ऐसी चीजें मिलके जो है वो एक सर्किट बनता है, देन जाके एक बल्ब जलता है. तो यही चीज बॉडी के अंदर रिफ्लेक्सेस होती हैं. दो चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, कुछ इम्पल्सेस होती हैं जो सेरिब्रम से जाती हैं, मिड ब्रेन पे जाती है, फिर इधर जाती है, उधर जाती है, इन दी एंड मसल पे जाती है और फिर मसल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है. सो वी आर डिस्कसिंग द रिफ्लेक्सेस टुडे. क्या होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि वाइवा के अंदर एग्जामिनर जब देखता है ना कि एक स्टूडेंट है जो बड़ा कंफ्यूज सा आ रहा है, उसको थोड़ा सा मजीद कंफ्यूज करने के लिए उसकी जहनी सलाहियत, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को जज करने के लिए वो पूछते हैं कि जो है वो अगर एक आंख बंद है और एक ही आंख पे लाइट रे पड़ रही है, या एक पेशेंट है जिसकी एक आंख के अंदर जो है वो विजन नहीं है और दूसरी आंख पे लाइट पड़ती है, तो क्या उसकी राइट साइड पे ऑप्टिक ट्रैक नहीं बनेगा? एंड द स्टूडेंट रियली गेट्स कंफ्यूज्ड. वो सोच में पड़ जाता है कि यार ये मुझसे क्या पूछ लिया है, क्या वाकई नहीं होता? बट इट्स नॉट लाइक दिस. दीज आर द रिफ्लेक्सेस. जब एक आंख पे रेस पड़ रही होती है, उसका प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, तो अदर आई का भी प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा. दिस इज वेरी नॉर्मल. सो दैट आई जहाँ पे रेस पड़ रही है वहाँ पे विजुअल रिफ्लेक्स फॉर्म होता है, और वो जो दूसरी आई है उस पे कंसेंशुअल रिफ्लेक्स होता है. दोनों के प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे. ठीक है जी. So let's move on to our whiteboard to discuss the visual and consensual reflex today. So ये वही ऑप्टिक ट्रैक्ट है. थोड़ा सा मज़ीद रफ ड्रॉ किया हुआ है जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था. ये जो मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे बस यही शो किया जा रहा है कि ये ऑप्टिक कियाज्मा है, और ऑप्टिक कियाज्मा से पहले ये जो दो साइड्स हैं इसकी, ये वो रेज जो टेम्पोरल पार्ट पे पड़ रही हैं और वो रेज जो नेजल पार्ट पे पड़ रही हैं, ये बना रही हैं ऑप्टिक नर्व. एंड देन फिर ऑप्टिक कियाज्मा से लीव करने के बाद इट इज मेकिंग द ऑप्टिक ट्रैक्ट. ठीक है, ये ऑप्टिक ट्रैक्ट बनता है. चलो ट्रैक लिख देते हैं इसको. अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने पढ़ा था तो तीन चीज़ों को माइंड में रखा था कि दोनों आईज लेफ्ट एंड राइट हैं. तो ईच आई की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो रेटिना है उसका भी एक लेफ्ट एंड राइट है. लेफ्ट एंड राइट के अलावा उसकी टेम्पोरल और नेजल साइड है. ठीक है, एवरी रेज कमिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज डायरेक्टेड टू द कॉन्ट्रालैटरल साइड. लेफ्ट फील्ड ऑफ विजन है तो वो जाती कॉन्ट्रालैटरल साइड है. दैट मीन्स लेफ्ट साइड से अगर आ रही है तो उसी एरिया की जो आई है, उसी डायरेक्शन पे जो आई रखी हुई है, लेफ्ट वाली ही आई, उसके हमेशा नेजल वाले ही पार्ट पे जाएगी रेज. इसी तरह से राइट साइड से अगर रेज आ रही है तो राइट आई के नेजल पार्ट पे जाएंगी, और जो भी रेज नेजल पार्ट पे जा रही होंगी वो हमेशा डेक्यूसेट कर जाएगी एट द पॉइंट विच इज कॉल्ड ऑप्टिक कियाज्मा. यहाँ तक क्लियर है? अब कीप दिस थिंग इन माइंड, ये सारी चीजें हवा में नहीं हो रही है. दिस ऑल थिंग इज गोइंग इनटू द ब्रेन. व्हेन वी टॉक अबाउट द रिफ्लेक्स क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ अ सर्किट. हम इसे मेडिकल टर्म में जब हम न्यूरोलॉजी पढ़ने जाते हैं तो हम इसे रिफ्लेक्स कह देते हैं, लेकिन जब हम कोई फिजिक्स वगैरह का फिनोमेना पढ़ रहे होते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर, और फिर तब जाके एक बल्ब जलता है, तो दैट्स अ सर्किट. तो इसी तरह से है, हम रिफ्लेक्स की बात कर रहे हैं कि कोई एक चीज़ जो हुई है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो सारी चीज़ों को कनेक्ट करके हो रही हैं. अब क्या होता है कि यहाँ पे सेरिब्रम है और सेरिब्रम के अंडर साइड पे यहाँ पे ऑप्टिक ट्रैक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, और फिर इसके नीचे पड़ा हुआ है हमारा ब्रेन स्टेम, और ब्रेन स्टेम का एक पार्ट है मिड ब्रेन. ब्रेन स्टेम से पहले आता है मिड ब्रेन. ठीक है, अब मिड ब्रेन के अंदर we talked कि मिड ब्रेन के अंदर वी आर हैविंग दिस. चले अब इसे इस 2D बोर्ड के ऊपर तो हम 3D पिक्चर आपको ऐसे नहीं दिखा सकते. लेट मी
ड्रॉ इट लाइक दिस इज द सेरिब्रल लोब, ठीक है। इसके अंडर साइड पे ये सारा ऑप्टिक ट्रैक्ट है और इसके भी अंडर साइड पे यहाँ पे मैं मिड ब्रेन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है जी। इट शुड बी लाइक दिस, ये मिड ब्रेन में ड्रॉ कर रही हूँ। एक रफली सा ऐसा था, ठीक है, कुछ ऐसा था। हमारे ग्रीन बोर्ड पे उसकी पिक्चर थी, कुछ ऐसे उसके फैंग शेप पेडंकल्स थे, इस तरह से, सही जी। ऐसे जा रहा था, कुछ ऐसे ही था, आई थिंक, यस ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही था। सो इट्स रफ डायग्राम। तो इमेजिन इट कि पहले यहाँ पे सेरिब्रम है, फिर इसके बाद ये ऑप्टिक पाथवे है, एंड देन इसके अंडर साइड पे इज द मिड ब्रेन, ठीक है। ये लेवल्स है, पहले लेवल आ गया सेरिब्रम, फिर इसके बाद लेवल आ गया हमारा ऑप्टिक पाथवे, फिर इसके बाद का लेवल है मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन के अंदर वी टॉक के हमारे पास ऑक्यूलोमोटर नर्व विच इज द थर्ड क्रेनियल नर्व एंड ट्रॉक्लियर नर्व विच इज द फोर्थ क्रेनियल नर्व, C3 एंड C4, उनके न्यूक्लियसेस पड़े हुए होते हैं। उनके न्यूक्लियसेस कैसे पड़े हुए होते हैं कि एक यहाँ पे होता है प्रीटेक्टल न्यूक्लियस। पहले तो मिड ब्रेन के अंदर याद रखिए सुपीरियर कॉलिक्यूलस है, और सुपीरियर कॉलिक्यूलस का काम है आपका विजुअल रिफ्लेक्स सिस्टम, ठीक है। और सुपीरियर कॉलिक्यूलस के बिल्कुल ही पास प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस है, एंड देन हमारे पास एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस है विच इज द पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस ऑफ द ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व का एक अपना न्यूक्लियस भी है, ठीक है, और एक जो है वो उसका पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है जिसको एक नाम दे दिया गया है विच इज विच इज एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस, जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है वो नाम दे दिया गया। So this one is the I should draw it with the blue marker, I think. प्रीटेक्टल न्यूक्लियस को ऐसे बना देते हैं, ठीक है। इमेजिन ये प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है, इमेजिन कर लें, ठीक है, विच इज क्लोज टू द सुपीरियर कॉलिक्यूलस। देन कम्स हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस जिसको कहते हैं एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस ऑफ द ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है, और मेन ऑक्यूलोमोटर नर्व न्यूक्लियस भी है, ठीक है। ये मेन ऑक्यूलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस है। ना इस पिक्चर के अंदर आपको सुपीरियर कॉलिक्यूलस मिड ब्रेन का नज़र नहीं आ रहा, वो आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया कि वो लेटरल साइड से नज़र आता है। सो सुपीरियर कॉलिक्यूलस इस लेवल पे नज़र नहीं आ रहा, तो मैं आपको इस पिक्चर में ये बता रही हूँ कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस होते हैं। अब इसी चीज़ को हम एक डिफरेंट एंगल से आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यही ऑप्टिक ट्रैक, इट्स द सेम ऑप्टिक ट्रैक जो ऐसे था, मैंने इसे ऐसे कर दिया। मैंने इसे ऐसे क्यों किया? ताकि मैं इसे लेवल करके आपको दिखा सकूँ। दिस इज़ द अपर लेवल। इसके ऊपर की तरफ सेरिब्रम है, फिर नीचे लेवल की तरफ ऑप्टिक पाथवे, अब नीचे की तरफ यहाँ पे मिड ब्रेन आएगा। So let's draw a midbrain. This is lateral geniculate body. This is lateral geniculate body और इस lateral geniculate body से जो fibers निकल रहे हैं which is optic radiation goes to the area 17 which is the primary visual cortex. ठीक है, और ये ही cerebrum का other half part है, यहीं पर ही primary visual cortex दूसरा वाला नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसके नीचे हम बनाते हैं मिड ब्रेन। ठीक है, सपोज दिस इज अ मिड ब्रेन। ठीक है जी, और मिड ब्रेन आया, सही है। इसके बाद पॉन्स और ब्रेन स्टेम स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो मिड ब्रेन आया है, यहाँ पे सबसे पहले इस लेवल के ऊपर सुपीरियर कॉलिक्यूलस होता है इस तरह से, जो कि आगे की तरफ कंटिन्यूस हो जाता है विद सुपीरियर ब्रैकियम एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, इफ़ यू गाइज रिमेंबर। तो यहाँ पे हमको मिलेगा प्रीटेक्टल न्यूक्लियस विच इज़ क्लोज टू इट, फिर इसके बाद एडिंगर वेस्पार न्यूक्लियस एंड द मेन ऑक्यूलोमोटर नर्व न्यूक्लियस। ठीक है, ऑक्यूलोमोटर नर्व का अब क्या होता है कि ये जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है, मैं इसे लेबल कर देती हूँ। ये मिड ब्रेन आ गया आपका, ठीक है, और ये 3 तरह के न्यूक्लियसेस हो गए आपके।
This one is the pretactile nucleus. This one is the Edinger-Westphal nucleus, and the other one is the main oculomotor nerve nucleus. ओके, ये हो गया. अब क्या होता है कि जो फाइबर्स यहाँ से ऑप्टिक नर्व से जो फाइबर्स आ रहे होते हैं यहाँ पे साइनेप्स कर रहे होते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में, और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में सारे फाइबर्स नहीं साइनेप्स हो जाते. 90% फाइबर्स जो है वो साइनेप्स हो के, उसमें से जो 10% है, ये जो 10% फाइबर्स यहाँ से जो है वो आ जाते हैं आपके प्रीटेक्टल न्यूक्लियस की तरफ, यहाँ पे आ जाते हैं. इस न्यूक्लियस की तरफ साइनेप्स करते हैं और यहाँ से कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो चले जाते हैं एडिंगर-वेस्टफाल न्यूक्लियस की तरफ, हियर, ओवर हियर, ठीक है. और फिर यहाँ से एडिंगर-वेस्टफाल न्यूक्लियस की तरफ से जो फाइबर्स होते हैं ये चले जाते हैं, आई एम ड्राइंग इट इन विद द डॉटेड लाइन, ये यहाँ पे जाते हैं एक गैंग्लियन की तरफ. इसे कहते हैं सिलियरी गैंग्लियन. दिस इज सिलियरी गैंग्लियन और ये मौजूद होता है ऑर्बिट के अंदर, ठीक है. ये सिलियरी गैंग्लियन आई बॉल में नहीं, ऑर्बिट में होता है. और ये सिलियरी गैंग्लियन से शॉर्ट सिलियरी नर्व यहाँ पर होती है जहाँ से चले जाता है impulses to a muscle, and this muscle is called pupillary constrictor muscle. तो ये pupillary constrictor muscle वो मसल है जो कि प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा. It's so simple and so easy to understand. Let me repeat it for you guys. ये सबसे अपर लेवल पे सेरिब्रम है, फिर इसके बाद के लेवल पे अंडर साइड पे, सेरिब्रम के अंडर साइड पे, ऊपर की तरफ नहीं नजर आ रहा होता, अंडर साइड पे नजर आ रहा होता है ऑप्टिक पाथवे. ऑप्टिक पाथवे नजर आ रहा होता है अंडर साइड पे, एंड देन फिर उसके नीचे के लेवल पे यहाँ पे आपका मिड ब्रेन मौजूद है. इस मिड ब्रेन के अंदर सुपीरियर कॉलिक्यूलस है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजुअल रिफ्लेक्सेस, एंड देन इसी सुपीरियर कॉलिक्यूलस के पास प्रीटेक्टल न्यूक्लियस होता है और उसके क्लोज थोड़ा सा एडिंगर-वेस्टफाल न्यूक्लियस ऑफ द ओक्यूलोमोटर नर्व होता है, और उसके पास ओक्यूलोमोटर मेन ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस होता है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मेन ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस राइट नाउ, बट यहाँ पे इन दो न्यूक्लियस की बात हो रही है. कुछ फाइबर्स जो ऑप्टिक नर्व से आ रहे होते हैं, ऑप्टिक नर्व कैसे बनी थी, यहाँ से जो फाइबर्स आ रहे थे नेजल और टेम्पोरल साइड से, उसमें से कुछ थे जो ऑप्टिक कियाज्मा पे वैक्यूसेट होके लेटरल जेनिकुलेट पे जा रहे थे, और जो अदर साइड ऑफ द विजन से आ रहे थे उसके टेम्पोरल फाइबर जो है वो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पे आ रहे थे. तो इसी तरह से यही वाले लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पे अदर साइड के फाइबर्स आए हुए हैं, अदर साइड के नेजल फाइबर्स, ठीक है, और सेम साइड के टेम्पोरल फाइबर्स आए हुए हैं. 90% ऑफ द फाइबर्स लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पे जाके एरिया 17 की तरफ चले जाते हैं इन द प्राइमरी विजुअल एरिया, but the remaining 10% fibers जो है directly goes to the pretactile nucleus, and from the pretactile nucleus the fibers goes, these are the afferent fibers to what, to the ganglion. तो pretactile nucleus से fibers जाते हैं to the Edinger-Westphal nucleus of the oculomotor nerve, and from then fibers comes to the ciliary ganglion, एंड सिलियरी गैंग्लियन से जो फाइबर्स अब जो निकलेंगे दीज आर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स. पोस्ट मतलब गैंग्लियन के बाद के फाइबर्स. प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स में हमारे प्रीटेक्टल न्यूक्लियस से फाइबर्स आ रहे थे, एडिंगर-वेस्टफाल न्यूक्लियस से फाइबर्स आ रहे थे, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है आफ्टर लिविंग द सिलियरी गैंग्लियन इन द ऑर्बिट, दे through the short ciliary nerves goes to the pupillary constrictor muscle here. प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्टर मसल आइरिस के पास होता है, ठीक है, और वहां पे जो है वो प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाते हैं. सो दोनों आइज के अंदर सिंपैथेटिक दोनों आइज के अंदर साइमल्टेनियसली ये हो रहा होता है, एंड बिकॉज दिस इज नॉट इन आवर कंट्रोल, तो इसलिए इसको कंट्रोल कर रहा होता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस. पैरासिम्पैथेटिक जो भी होगा वो ऑटोमेटिक होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है. तो प्यूपिल के कॉन्स्ट्रिक्ट होना इज नॉट इन आवर कंट्रोल, इट्स ऑटोमेटिक, इट्स कंट्रोल्ड बाय द एडिंगर-वेस्टफाल न्यूक्लियस ऑफ द ओक्यूलोमोटर नर्व. So this was the visual reflex, and we will